नमस्कार मित्रों। जब सारे संसार की रचना एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ने की है तो इस संसार में इतने अलग अलग धर्म और अलग अलग पंथ क्यों हैं, हम ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब नई नई सभ्यताओं का निर्माण इस पृथ्वी पर हुआ तब उन सभ्यताओं में बहुत दूरी थी। उनके बीच में कोई भी संचार का यातायात का साधन मौजूद नहीं था जो इनके बीच में कोई संपर्क स्थापित कर सके। तो अलग अलग रहने वाले लोगों की विचारधाराओं में कोई समानता नहीं हुई, क्योंकि उस समय वो लोग रह रहे थे, उनमें बुद्धि जाग रही थी। उन सभ्यताओं में जो भी बुद्धिजीवी उत्पन्न हुए, उन बुद्धिजीवियों ने विचार प्रारंभ किया। वो विचार कर रहे थे कि संसार का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, मनुष्य कैसे इस पृथ्वी पर आया। वो प्रकृति के जो भी अनसुलझे रहस्य थे उसे सुलझाना चाहते थे। अब सुलझाने के लिए, प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने के लिए उनके पास केवल विचार के सिवाय था नहीं, तकनीकी विकसित नहीं थी। लगातार विचार के बाद इन प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने में जो उन्हें सफलता मिली वो इस प्रकार मिली कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि यह संसार एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। इस संसार में जो प्रकृति बनी हुई है वो उस ईश्वर की देन है, इसलिए हमें इस प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। तो प्रकृति पूजा प्रारंभ हो गई। जिन्होंने केवल उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में इस विश्वास रखा, उन्होंने इस ईश्वर को मानना प्रारंभ किया। तो कुछ विचारों में ईश्वर को माना गया, ज़्यादातर तो विचारों में एक ईश्वर की कल्पना की गई जिसने संसार को बनाया है। प्रकृति को भी महत्व दिया गया और इन रहस्यों को सुलझा हुआ मान लिया गया। अब देखिए, इन सभ्यताओं में इन विचारकों ने प्रकृति के सुलझाने के लिए जो विचार प्रस्तुत किए वो विचार ही धर्म बन गए। अब अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए इन प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने के लिए। तो अलग अलग विचार अलग अलग धर्म बन के बाहर आ गए। आज वही विचारधाराएं धर्म के रूप में संसार में स्थापित हैं। अब जो विचारधारा पहले से जिस सभ्यता में स्थापित हुई वह आज भी चली आ रही है और वो एक धर्म बन गई। दूसरी सभ्यता में दूसरी विचारधारा दूसरा धर्म बन गई। इस प्रकार से अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग धर्म निर्मित हुए, जो वर्तमान समय में एक ही ईश्वर की पूजा, एक ही ईश्वर की आराधना और एक ही ईश्वर को मानने वाली धाराओं में भी अलग अलग धर्म निर्मित हैं जो ईश्वर को मानते हैं। कुछ धर्मों में प्रकृति की पूजा है, जैसे हिंदू धर्म के मामले में प्रकृति की बहुत अधिक पूजा, देवी देवताओं को प्रकृति को देवी देवताओं के रूप में स्थापित करके उनकी पूजा। बाकी एक ईश्वर की कल्पना वहाँ भी है, एक सर्वशक्तिमान की कल्पना हर जगह। अलग अलग धर्म निर्मित हुए, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग विचारकों का जो विचार आया वही धर्म बन गया, जिनके बीच में कोई तालमेल नहीं था, कोई संपर्क ही नहीं था, इसलिए उनके विचार अलग अलग हैं। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था कि प्रकृति के रहस्यों को सुलझाना है और प्रकृति को रहस्यों को सुलझाने के लिए ये धर्म निर्मित हुए।